एकदम बढ़िया एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके सो जैसा कि आपको पता है हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 14 दैट इज सेमीकंडक्टर। वहां पे हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि भाई सेमीकंडक्टर कैसे रेवोल्यूशन लाता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मतलब कैसे तुम्हारे बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। उसके बारे में एडवांटेजेस, कौन से सेमीकंडक्टर, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। ओके, बैंड थ्योरी क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं देखा है तो जाओ लेक्चर नंबर 1 पे क्लिक करो, तुमको मिल जाएगा सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 1। ओके, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक में भी हम लोग पी टाइप और एन टाइप में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? सो लेट अस स्टार्ट। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो नोट डाउन कर लो। ओके, और मैं हमेशा बोलता हूं खुद के नोट्स तुम खुद बनाओ तो तुमको ज्यादा अच्छा रहेगा रिवाइज करने को। जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको सारा चीज समझ में आएगा। ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, व्हाट इज इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर? बेसिकली इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट योर प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब तुम्हारा जो ये है, क्या बोलते हैं, जर्मेनियम है, तुम्हारा सिलिकॉन है, दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, अब एग्जांपल हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन की। हम लोग किसकी बात करेंगे? सिलिकॉन की बात करेंगे। ओके, तुमको पता है भाई सिलिकॉन तुम्हारे 14th ग्रुप में आता है, यस और नो? तो अगर वो 14th ग्रुप में आता है तो उसकी जो वैलेंसी रहेगी वो बेसिकली कितनी होती है? 4, है ना? तो वो क्या करता है भाई, वो शेयर करता है एज कार्बन, सेम एज कार्बन अपने बाकी सिलिकॉन बॉन्ड के साथ, यस और नो? मतलब बाकी जो तुम्हारे सिलिकॉन्स रहते हैं उसके साथ वो शेयर करता है। और यहां पे तुम देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है, दैट इज टेट्राहेड्रॉन। तुमको पता है, तुमने केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की होगी। दिस इज नथिंग बट योर सिलिकॉन का टेट्राहेड्रॉन वाला स्ट्रक्चर, यस और नो? अब इसके पास जो 4 वैलेंसी है तुमको पता है, तो ये 4 वैलेंसी क्या करता है, अपने बाजू वाले से शेयर करता है और शेयर करके क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यस और नो? तो अगर हम देखने जाए तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये शेयर करता है, यस और नो? किसके? अपने नेबर एटम के साथ, और क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यस और नो? ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया और इतना तो हमको पता भी है, यस और नो? बेसिक चीजें इतना हमको पता है, या ना? अब होता क्या है बेसिकली कि जब कभी भी हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बात करते हैं, मतलब दैट इज योर 0 केल्विन, तो एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तुम्हारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली बाउंड होते हैं विथ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। ओके, जो भी तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, मतलब वो कंडक्शन नहीं कर सकते, मतलब वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ओके, आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ओके, क्योंकि बाउंड है, न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं, यस और नो? हाँ या ना? ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि अगर मैं 0 टेम्परेचर से बढ़ा देता हूं, लेट्स से टॉक अबाउट द रूम टेम्परेचर। ओके, मतलब मैं रूम टेम्परेचर पे लाता हूं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर ओके, सम इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी। क्या गेन करते हैं वो? थर्मल एनर्जी गेन करते हैं। अब वो थर्मल एनर्जी उनको कहां से मिल रहा है? तुम्हारे आसपास रूम टेम्परेचर से ही मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एजिटेशन। ओके, तो वो आजू बाजू से थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं और गेन करने के बाद उनके पास उतनी एनर्जी आ जाती है कि भाई वो फ्री हो जाते हैं, मतलब वो अपना जो बॉन्ड है वो तोड़ देते हैं, यस और नो? और वो कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं, मतलब दे जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वो कहां से कहां जंप करते हैं? वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप कर देते हैं, यस और नो? तो एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, सम इलेक्ट्रॉन
some electron gain thermal energy and break that bond and break covalent bond and free for कंडक्शन। अब वो कंडक्शन कर सकते हैं, ओके वो क्या कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, यस और नो, हाँ या ना, ओके मतलब कहीं ना कहीं वो जंप कर रहे हैं, कहां से कहां, वो जंप कर रहे हैं फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, ओके। अब यहां पे अगर हम डिस्कस करें तो मान लो कि भाई यहां पे तुम्हारे पास दो बैंड है, ओके ये दो बैंड ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कंडक्शन बैंड और एक लेते हैं वैलेंस बैंड। तो लेट्स से दिस इज योर कंडक्शन बैंड and this is your valence band. अब ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी भाई यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां पे जंप कर रहे हैं, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करता है ना तो बेसिकली वो यहां पे एक स्पेस छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड एज होल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके मतलब बेसिकली अगर हम देखने जाएं तो सेमीकंडक्टर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, वहां पे दो तरह के तुमको चार्ज कैरियर देखने मिलेंगे, ओके एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ओके एंड दिस इज द होल, यहां पे जो वेकेंट है दैट इज होल, ये जो दिख रहा है तुमको दैट इज द होल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा था तो बेसिकली वहां पे एक वेकेंट स्पेस छोड़ दिया, ओके या फिर एक बोल सकते हो एक वेकेंट प्लेस है जो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, और जनरली उसके पास पॉजिटिव, याद रखना वो कोई पार्टिकल नहीं है, इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ वेकेंट स्पेस, ओके तो विच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके हम ऐसा मानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रॉन वहां से गया है तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए कि भाई वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, सो टू रिप्रेजेंट दैट एब्सेंट हम लोग वहां पे बोलते हैं दैट इज वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके तो व्हाट इज होल, होल इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम लोग वहां पे बोलते हैं वहां पे जो चार्ज होता है वो होता है इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, ओके क्या होता है, व्हाट इज होल, होल इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगेन वो कोई पार्टिकल नहीं है कि भाई पॉजिटिव चार्ज का कोई पार्टिकल ना, सिंस वहां से बस इलेक्ट्रॉन वहां से गया है तो उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बोल दिया कि भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वहां पे कोई तो पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसा, ओके दैट इज अ स्पेस, वेकेंट स्पेस, ओके एंड इलेक्ट्रॉन तुमको पता है भाई इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज होता ही होता है, तो ये तो तुमको पता है नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे दो चार्ज कैरियर है, याद रखना, ओके इन सेमीकंडक्टर, ये पॉइंट याद रखना, इन सेमीकंडक्टर देयर आर टू चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर देयर आर टू चार्ज कैरियर, दो तरह के वहां पे चार्ज कैरियर तुमको मिलेंगे, एक मिलेगा तुमको क्या, एक मिलेगा तुमको इलेक्ट्रॉन और एक मिलेगा तुमको क्या, होल, क्लियर। इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा तुमको पता है दैट इज नेगेटिव चार्ज, होल कैसा रहेगा दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, अब यहां पे होता क्या है, बेसिकली यहां पे होता क्या है, तो जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है, तो यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उतना ही होल मिलेगा, मतलब यहां पे अगर हम देखने जाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल से, ओके किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, प्योर सेमीकंडक्टर की, ओके तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन, भाई यहां से अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां पे जो 10 वेकेंट जगह आएगा, मतलब 10 नंबर ऑफ होल बनेंगे एंड 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो सिंस 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 10 नंबर ऑफ होल है, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ होल होगा,
तो ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके, ड्यू टू दिस it is not that much effective. Okay, due to this it is not that much effective for conduction. Okay, it is नॉट दैट मच इफेक्टिव फॉर द कंडक्शन। इसलिए हम लोग कहीं पे भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस्तेमाल नहीं करते। ये जो सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये कहीं हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उतना ज्यादा इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते उतने अच्छे तरीके से, उतना ये अच्छा कंडक्टिविटी नहीं दिखा पाता। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसी सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करते हैं। ओके, डोपिंग का मतलब क्या होता है कि भाई किसी एलिमेंट को ऐड करना तुम्हारे सेमीकंडक्टर में। ओके, तो हमारे पास दो तरह के डोपिंग है, एक होता है पेंटावैलेंट मिक्स करना और एक होता है ट्राइवैलेंट मिक्स करना। ओके, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गया क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी? ओके, ये पॉइंट मैंने तुमको बस नोट डाउन करने के लिए दिया है, बाकी तुमको लिखना और समझना आना चाहिए। ओके, यू हैव टू राइट योर ओन पॉइंट। बस मैंने तुमको दिया हुआ है पॉइंट्स कि हाँ ये पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर ये याद रखो। यस और नो? ओके, तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो कहानी कुछ ऐसे बनती है, कहानी कुछ ऐसे बनती है। ओके, इसको उतना इस्तेमाल नहीं करते, तो किसको इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रिंसिक को। किसको इस्तेमाल करते हैं? एक्सट्रिंसिक। अब व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तुम्हारा इंट्रिंसिक, मतलब जो भी तुम्हारा प्योर है, इंट्रिंसिक प्लस इंप्योरिटीज। ओके, इंप्योरिटीज। तो हम क्या करते हैं भाई, तुम्हारा जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके साथ इंप्योर को ऐड कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। ओके, एंड व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है भाई मिक्सिंग और एडिंग। ओके, मिक्सिंग और एडिंग क्या? मिक्स करना या फिर ऐड करना, किसको? इंप्योरिटीज। और यहां पे इंप्योरिटीज का मतलब क्या है? यहां पे इंप्योरिटीज का मतलब है अदर एलिमेंट। ओके, इंप्योरिटीज का मतलब क्या है यहां पे? अदर एलिमेंट। ऐसा नहीं कि इंप्योरिटीज का मतलब हम लोग उसके अंदर धूल ये सब मिक्स कर रहे हैं, मर्ड वर्ड, ना। इंप्योरिटीज का मतलब है अदर एलिमेंट। ओके, तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग और एडिंग इंप्योरिटीज इन अ प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने उसको ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो बेसिकली तुम्हारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, वो हमको दो तरह से डोपिंग देखने मिलता है। ओके, दो तरह से हम उसमें डोपिंग देखते हैं। एक डोपिंग क्या देखते हैं हम लोग? ट्राइवैलेंट। क्या देखते हैं? ट्राइवैलेंट मतलब तुम्हारा 13th ग्रुप जो होता है ना, तुमको पता है 13th ग्रुप तुम्हारा बोरॉन वाला जो ग्रुप होता है, बोरॉन एल्यूमिनियम वाला जो ग्रुप होता है, वो तुम्हारा 13th ग्रुप होता है। यस और नो? ओके, और एक और ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेंटावैलेंट ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इज योर 15th ग्रुप। ओके, पेंटावैलेंट इज योर 15th ग्रुप। डोपिंग ट्राइवैलेंट 13th ग्रुप और पेंटावैलेंट ऐड करते हैं, दैट इज 15th ग्रुप। ओके, तो अब ये इंप्योरिटीज ऐड क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारा ट्राइवैलेंट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारा पेंटावैलेंट। ओके, चलो। सो यहां पे मान लो कि हम लोग पी टाइप की बात करते हैं। ओके, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? वही कहानी है। तो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ, व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ, किसके साथ? व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ, किसके साथ? ट्राइवैलेंट एलिमेंट लाइक बोरॉन। एग्जांपल में मैं बोरॉन ले लेता हूं। ओके, तुम कोई भी ले सकते हो, जनरली बोरॉन हमको दिया जाता है। ओके, तो when pure semiconductor is doped with trivalent element boron, then it is called p type।
तब उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब बेसिकली तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का पूरा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तुमको पता है कि भाई जो सेमीकंडक्टर होता है, जो सिलिकॉन होता है, वो कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अपने नेबरिंग एटम के साथ। तो यहाँ पे देखो एक सिलिकॉन है, उसने अपने बाजू वाले सिलिकॉन के साथ शेयर किया हुआ है, और फ्यूफिल है अपना एक बॉन्ड बना। अब ये जो सिलिकॉन है ये किसी के साथ शेयर हुआ होगा, यहाँ किसी के साथ शेयरिंग ये हुआ रहेगा। ओके, पूरा शेयरिंग हुआ रहेगा। ओके, मैं सिर्फ एक सिलिकॉन पे फोकस करूंगा, ये वाला। यस और नो? अब सारा बॉन्ड है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इम्प्यूरिटीज ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो सिलिकॉन है इसको हटाते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक बोरॉन। क्या ऐड कर देते हैं, बोरॉन। अब बोरॉन से क्या होगा भाई, बोरॉन की जो वैलेंसी है वो 3 है। यस और नो? बोरॉन की जो वैलेंसी है वो 3 है। तो बोरॉन हैज 3 वैलेंसी, हाँ या ना? तो क्या होगा भाई, वो 3 के साथ तो शेयर करेगा बट चौथे के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। यस और नो? मतलब यहां पे क्या होगा, बेसिकली एक जो शेल है वो खाली रहता है। शेल बोल रहा हूं, जगह जो है वो खाली होता है यहाँ पे, एंड दिस इज कॉल्ड एज होल। इसको ही क्या बोलते हैं, होल। मतलब यहां पे क्या होता है भाई, हमारे पास होल की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, मतलब जो नंबर ऑफ होल यहां पे प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब नंबर ऑफ होल ज्यादा प्रेजेंट है। यस और नो? अब बेसिकली होल जो है उसके पास अनस्टेबल है, वो अपने आप को फ्यूफिल करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा भाई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और यहां पे लेके आ जाएगा। तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आ जाएगा तो यहां पे एक होल बन जाएगा। यस और नो? तो एक होल यहां पे बन जाएगा। ऐसे ही वो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा तो ऐसे ही एक होल बन जाएगा। यस और नो? मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी चालू हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी चालू किसकी वजह से हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन मूव किसकी वजह से हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है होल की वजह से। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली जो होल होते हैं ना, दैट इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ओके, 2 तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, हमने देखा इलेक्ट्रॉन एंड होल, बट जो यहां पे होल होते हैं दैट्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ओके, तो यहां पे जो होल्स होते हैं आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, क्लियर? यस और नो? मतलब यहां पे भाई देखो फ्लो इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, बाय डिफॉल्ट फ्लो इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन किसके कारण की वजह से फ्लो हो रहा है, तो वो होल की वजह से हो रहा है। तो इसलिए यहां पे नंबर ऑफ होल हमेशा ज्यादा रहेंगे, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा वो होल रहेगा। एंड सिंस होल हैज अ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप। तो ये पी टाइप बोलने का कारण यही है, ये पी टाइप बोलने का कारण है कि भाई पी टाइप क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो होल होते हैं उनके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो है वो भाई होल है, एंड इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो दैट पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर पी टाइप, इसलिए इसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, क्लियर एवरीवन, व्हाट इज पी टाइप? समझ में आया कहानी, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है एवरीवन? यस और नो? हाँ, यस, बहुत बढ़िया। ओके, क्या क्या याद रखना है भाई, पी टाइप कैसे बनता है, ट्राइवैलेंट को ऐड करते हैं। एग्जांपल में तुम बोरॉन ले लो, बोरॉन ऐड कर दिया हमने, जैसे ही बोरॉन ऐड किया भाई एक जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा था वहां पे वो क्या बनाएगा, वो एक वेकेंट स्पेस बनाएगा, एंड दैट वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज होल। यस और नो? अब मुझे पता है यहां पे होल की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? ओके, और मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन की। ऐसा बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन तो बहुत होंगे, बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो होल से कम होंगे, होल यहां पे ज्यादा होगा। तो यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या रहेगा, वो होल रहेगा। एंड माइनॉरिटी चार्ज, क्योंकि बिकॉज थोड़ा बहुत थर्मल एजिटेशन भी हो रहा होगा ना, थर्मल एनर्जी की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो बट वो जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर? अब यहां पे अगर हम देखने जाएं तो यहां पे तुम्हारा बैंड गैप यहां पे दिख रहा है तुमको, तो यहां पे ये जो एक्स्ट्रा जो लाइन दिख रहा है ना तुमको, ये जो लाइन है एक्स्ट्रा, यहां पे तुम्हारा एक्स्ट्रा होल एनर्जी लेवल है, मतलब एक्चुअल में तुम्हारे जो भी होल है वो यहां पे लाई करेंगे, मतलब उनको जंप करने के लिए ज्यादा परेशानी होगा ही नहीं। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर? बात समझ आ गया एवरीवन? यस और नो? ओके, अब बात करते हैं एन टाइप। क्या होता है भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर? ओके, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है समझने की कोशिश करो, सेम कहानी।
व्हेन पेंटावैलेंट, यहां पे ऐड करते हैं पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट विथ प्योर सेमीकंडक्टर, व्हेन पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड विथ और डोप्ड विथ, ऐसा लिख देते हैं, डोप्ड विथ प्योर सेमीकंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड एज एन टाइप। अब बेसिकली एन टाइप में क्या हो रहा है भाई, एन टाइप में हम लोग यहां पे ऐड कर रहे हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब तुम्हारा फास्फोरस वाला जो लाइन है वो, ओके तुम कोई भी ऐड कर सकते हो, हम लोग फास्फोरस ले लेते हैं। तो लेट्स से यहां पे वापस सेम कहानी भाई, सब बॉन्ड बनाया हुआ सारे सबने। अब यहां पे हम लोग ने ये सिलिकॉन को हटाया और यहां पे डाल दिया फास्फोरस। अब जो फास्फोरस है उसकी जो वैलेंसी है वो है 5, मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो यहां पे शेयर हो जाएंगे, यस और नो, बट 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री रहेगा। सो दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री रहेगा, हाँ या ना भाई। 5 है टोटल। अब 5 में से 4 जो है वो तो बॉन्ड बना लेंगे, वो तो शेयर हो जाएंगे बाकी सिलिकॉन के साथ, बट 1 जो है वो यहां पे फ्री अवेलेबल रहेगा। मतलब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल। मतलब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल। मतलब यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर? यस और नो? ओके। मतलब यहां पे भी कंडक्शन चालू हो जाएगा बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ये कंडक्शन के लिए फ्री रहेंगे, यस और नो, दे कैन डू द कंडक्शन। बट यहां पे जो कंडक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा? वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ओके, जो भी कंडक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा? वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। सिंस वो कंडक्शन इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, मतलब वहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब साथ में वापस सेम चीज भाई, थर्मल एक्साइटेशन तो हो रहा होगा, तो थर्मल एक्साइटेशन तो हो रहा होगा तो थोड़े बहुत होल्स भी बच रहे होंगे, तो होल्स वहां पे होंगे, बट वो कैसे होंगे? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो ये हमेशा याद रखना, कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है एन टाइप और पी टाइप में, तो अगर डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई तुम्हारा जो पी टाइप होता है वहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। बट ये जो होता है इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है। तो तुम लिख सकते हो। ओके, सेमीकंडक्टर के ऊपर डिफरेंस बिटवीन आ जाते हैं पी टाइप, एन टाइप या फिर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, तो तुम लिख सकते हो, यस और नो। अब यहां पे क्या होता है भाई, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बैंड होता है ना वो कंडक्शन के पास होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। ओके, तो यहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, यहां पे एनर्जी बैंड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से जंप कर पाते हैं कंडक्शन बैंड पे। यस और नो, हाँ या ना? समझ में आया? अब सिंस यहां पे अगर तुम देखोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इट हैज नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सिंस इट हैज नेगेटिव चार्ज तो इसको बोला जाता है एन टाइप, नेगेटिव टाइप। तो दैट एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ओके, तो वो n है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई अगर n टाइप आया तो उसमें नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो n इज ग्रेटर देन NH, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और होल्स क्या होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। यस और नो, हाँ या ना? कहानी समझ में आ गई? एन टाइप क्या होता है? एन टाइप एवरीवन, यस और नो? ओके, व्हाट इज पी टाइप? समझ में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? ओके, चलो अब इसके ऊपर एक डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे पी टाइप और एन टाइप। और तुम लोग मेरे को होमवर्क करके भेजोगे ये, मेरे को पी टाइप और एन टाइप में क्या चाहिए भाई?
पी टाइप और एन टाइप में मेरे को होमवर्क चाहिए। ओके, तो तुम लोग होमवर्क करके मेरे को यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, तो तुम लोग मेरे को यहाँ पे डीएम कर सकते हो। यहाँ पे तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो कि भाई पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस है। ओके, कम से कम 4 से 5 पॉइंट चाहिए मेरे को, और 4 से 5 पॉइंट का डिफरेंस है तो यहाँ पे तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो। ओके, तुम्हारा जो पी टाइप एन टाइप है उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन लिख के, और एक और डिफरेंस बिटवीन है, दैट इज योर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। क्लियर? तो ये 2 डिफरेंस हमको भेजना है। ओके, सॉल्व करके। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? बात समझ में आ गई सबको? ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस्ड अबाउट भाई कैसे हम लोग पी एन जंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, कैसे पी और एन को हम लोग कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यस और नो, कैसे डायोड बनाते हैं, कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स, ये सारी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? सो अगर तुम लोग ने यहां तक लेक्चर देखा है तो एक काम तो जरूर करना है भाई, लेक्चर जो भी तुमने वीडियो है लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। ओके, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि भाई सारा का सारा कंटेंट यहां पे अवेलेबल है। तुम्हारा 11th ले लो, 12th ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, साइंस, सब का सब। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और जो 11th पास हो गए हैं वो 10th वालों को शेयर करो, जो 12th पास हो गए हैं वो 11th वालों को शेयर करो। क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके, चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।